नमस्कार, मैं रूपम वर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड कर रखा है और अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से तो हम नेट जेआरएफ के निःशुल्क क्लासेस दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ज़ूम के माध्यम से हम ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप में से जो भी साधक हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, वो कृपया हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा टारगेट जेआरएफ नाम का, तो उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम अपने यूनिट 3 का योग चूड़ामणि उपनिषद करने जा रहे हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद जो है, ये आपके सामवेद से लिया गया है। सामवेद की परंपरा से संबंधित है हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद। इसमें 121 मंत्र हैं कुल, और ये जो है उपनिषद हमारा षडंग योग पर आधारित है। षडंग योग यानी कि योग के 6 अंगों का वर्णन है। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योग अंगानी भवन्ति षट। ये 6 योग के अंग बताए गए हैं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। इसके अलावा इसमें सप्त चक्रों का भी वर्णन मिलता है। सप्त चक्र हम सभी जानते हैं, जो भी योग के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि सप्त चक्र कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो मूलाधार चक्र है उसको यहाँ पर आधार चक्र के नाम से कहा गया है। अगर इसमें पेटल्स देखे जाए, कितने दल हैं इस चक्र में, तो 4 हैं। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है? मूलाधार चक्र का या आधार चक्र का स्थान कहाँ है? तो गुदा स्थान, और इसको काम स्थान भी कहा जाता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। इसमें 6 दल हैं, 6 पेटल्स है, और ये मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य योनि स्थान में स्थित है, जहां पर कुंडलिनी शक्ति पाई जाती है। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसमें दलों की संख्या है 10 और इसका स्थान है नाभि। अनाहत चक्र 12 दलों वाला है और हृदय में स्थित है। विशुद्धि 16 दल वाला है, कंठ में स्थित है। आज्ञा चक्र 2 दल का कहा गया है और ये भ्रूमध्य में स्थित है। और लास्ट जो है सहस्रार चक्र, जैसा कि इसका नाम है सहस्रार यानी 1000, थाउजेंड्स, तो 1000 पेटल्स वाला है, ये 1000 दल वाला है। और ये कहा है कि ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है। महापथ यानी कि जो उसका ब्रह्मरंध्र में जाने का जो महामार्ग है, उसमें स्थित है सहस्रार चक्र। अब ये जो पेटल्स की संख्या है, बहुतों को तो याद होगी, लेकिन कुछ लोग जो है वो भूल जाते होंगे। तो जो भूल जाते हैं, जिनको याद नहीं रह पाता, तो आप ये ट्रिक को अपना लीजिए कि पहला तो हमें याद रखना है कि मूलाधार चक्र में 4 दल हैं और आज्ञा चक्र में 2 दल है। ठीक है, सहस्रार 1000 है, ये तो पता ही है, नाम से पता चल रहा है। तो आधार चक्र जो है 4 दल है। अब 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यानी कि 6, तो अगला जो है चक्र उसमें 6 पेटल्स है। तो पहले 2 जोड़ा तो 6 हो गया। अब 6 में फिर से हम 4 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो हमारा तीसरा चक्र है उसमें 10 पेटल्स है। अब फिर से 2 जोड़ना है आपको 10 में, तो 12 हो जाएंगे। और 12 में फिर से 4 जोड़ना है तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, 2 4 2 4 इस प्रकार से हम ऐड करेंगे। 4 में 2, फिर 6 में 4, 10 में 2, फिर 12 में 4। तो इस प्रकार से हम ये याद रख सकते हैं इनके पेटल्स की संख्या। और आज्ञा चक्र में कितने हैं ये आपको याद रखना है खासकर, तथा मूलाधार का याद रखना है। तो फिर हम ये इजीली याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। चक्र के बाद इसमें 10 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन है। कौन कौन सी नाड़ी? तो पहली ईड़ा, फिर पिंगला, फिर सुषुम्ना। ठीक है, सुषुम्ना तो सबसे प्रमुख नाड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद है गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। ये 10 नाड़ियां हैं, इनको भी आपको याद रखना है और साथ ही साथ इनके स्थान दिए गए हैं। तो ईड़ा बाईं नासिका रंध्र में, पिंगला दाएं नासिका रंध्र में, सुषुम्ना इन दोनों के बीच में स्थित है। 3 तो हमें याद ही है। इसके बाद गांधारी
और हस्तजीवा। तो गांधारी को मान लीजिए अपना बायां नेत्र, ठीक है, लेफ्ट आई, और हस्तजीवा कहाँ है, राइट आई। तो इनके पेयर को याद करते चलेंगे, ठीक है। गांधारी के साथ हस्तजीवा, ये दोनों कहाँ है, आंख में है। गांधारी बाएं में है, हस्तजीवा दाएं में है। पूषा और यशस्विनी, पूषा राइट कान में है, यशस्विनी लेफ्ट ईयर में है, ठीक है। पूषा दाएं कान में और यशस्विनी बाएं कान में। अलम्बुषा ये है मुख में हमारे। कुहू जेनिटल ऑर्गन्स में है, और शंखनी जो है वो मूल स्थान में कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 10 नाड़ी उनके स्थान बताए हैं इसमें। फिर इसमें प्राण और उपप्राण, 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, साथ ही साथ उनके स्थान बताए गए हैं। तो सभी को पता होगा कि प्राण कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। अपान का स्थान हमारे लोअर रीजन में है, तो गुदा प्रदेश, गुदा यानी एनस रीजन। उदान जो है वो हमारे गले में स्थित है। समान तो नाभि में स्थित है। व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है। व्यान क्या है, व्याप्त है, कहाँ, पूरे शरीर में। तो ये तो हो गए हमारे 5 प्राण। अब 5 उपप्राण। तो पहला है नाग। अब यहाँ पे नाग उपप्राण जो है उसका स्थान कहीं पे वर्णन नहीं है, इसका कार्य का वर्णन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कार्य, इनके कार्य का वर्णन है। तो नाग क्या करता है, ऊर्ध्व वायु, ऊर्ध्व गति देता है, यानी कि डकार जो हमें आती है, जब हमारी निचली वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो हमें डकार आता है। तो नाग क्या है, डकार का कार्य करता है, डकार लाने का। कूर्म, कूर्म वायु की वजह से हमारी पलकें झपकती है। क्रिकर की वजह से हमें छींक आती है। देवदत्त की वजह से जमवाई आती है। और धनंजय, तो सभी को पता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर में व्याप्त रहता है। आगे नोट में कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्र एवं अग्नि देवता, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये 3 देवता जो हैं वो प्राणों के वाहक कहे गए हैं। इन तीनों के वजह से ही प्राण जो है वो चलता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो प्राण जो स्थित है वो सूर्य, चंद्र और अग्नि की वजह से चलता है। अब आगे पॉइंट आता है आपका अजपा गायत्री। अजपा यानी कि जिसको जपा नहीं जाए, जो अपने आप ही जिसका जप हो जाए, उस प्रकार का गायत्री मंत्र। तो अजपा गायत्री क्या है, सकार की ध्वनि से श्वास शरीर के भीतर आता है। जब श्वास प्राणवायु जब शरीर के अंदर आ रहा है तो स की आवाज होती है, अगर हम ध्यान से सुने तो। और जब हम श्वास छोड़ रहे होते हैं तो ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, ह साउंड उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो जीव है, प्राणी है, वो हंस मंत्र का जाप हमेशा करता रहता है। स और ह, ठीक है, हंस हंस हंस, इस प्रकार का जाप जो है वो निरंतर उसके श्वासों के साथ चलता रहता है, क्योंकि हमारी श्वास जो है वो निरंतर चलती रहती है। हम ध्यान नहीं दे पाते, अगर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो फिर हम ये सुन पाएंगे। और अगर ये देखा जाए कि इस जप की संख्या कितनी है कुल दिन रात मिला करके, 24 घंटे मिला के, तो 21,600, 21,600 मंत्र जो है वो प्राणी जप जाता है। यह अजपा गायत्री योगियों के लिए मुक्ति प्रदायक है। अगर हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं और उसके अनुसार अगर जाप करते हैं हंस मंत्र का, तो वो हंस से सोहम मंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका उल्टा हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर योगी जो है अजपा गायत्री का जाप करते हैं तो मुक्ति प्रदाय कहा गया है, तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि ये गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, प्राण को धारण करती है, ठीक है, इसीलिए इसको प्राण विद्या या फिर महाविद्या भी कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि गायत्री को क्या कहा गया है, प्राण विद्या या महाविद्या, जो कुंडलिनी से प्रकट होती है, कुंडलिनी के स्थान से प्रकट होती है। इस प्रकार से जानने वाले को वेद वेत्ता कहते हैं। जो ये जानता है कि ये जो गायत्री है ये महाविद्या है और ये कुंडलिनी से प्रकट होती है, उसको वेद वेत्ता यानी वेद का ज्ञाता कहा गया है। कुंडलिनी जागरण कैसे होती है, तो कहते हैं वहनी योग,
रहनी यानी कि अग्नि होता है, ठीक है। अग्नि योग के द्वारा कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी शक्ति, उसको जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति ज्ञानियों के लिए मोक्षदायक है। ज्ञानियों के लिए तो मोक्षदायक है, लेकिन जो अज्ञानी है उनके लिए वही परम बंधन का कारण है। वही उनको अधोगति में डालती है, बंधन का कारण बनाती है और पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। तो ये तो हो गई कुंडलिनी की बात और अजपा गायत्री की बात। अब आगे मुद्रा की बात आती है। तो मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार की मुद्राओं का वर्णन है, महामुद्रा और खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा को नभो मुद्रा के नाम से भी कहा गया है। महामुद्रा कैसे करते हैं, खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं, ये आप सभी को पता है। इसका फल देखते हैं कि इससे क्या लाभ होता है। तो महामुद्रा को करने से नाड़ी समूह का शोधन हो जाता है। जितनी भी नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, वैसे तो 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है कई ग्रंथ में, कहीं कहीं पे 3.5 लाख का भी वर्णन मिलता है। तो जितनी भी नाड़ी है, नाड़ी के समूह है, उनका शोधन, उनकी शुद्धि हो जाती है, उनके ऑब्स्टिकल मैल दूर हो जाते हैं। फिर सूर्य और चंद्र को चलाया जाता है। महामुद्रा में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को चलाया जाता है। समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है ये। इसके अभ्यास से पथ्य और अपथ्य, पथ्य भी और अपथ्य भोजन भी, और नीरस भोजन भी, नीरस यानी कि रस रहित भोजन भी क्या होता है, सरस यानी रसयुक्त हो जाता है। पथ्य अपथ्य हो जाता है, नीरस रसयुक्त हो जाता है। अधिक भोजन खाने पर तथा विष पी लेने पर भी यह अमृत के समान हो जाता है। अधिक भोजन भी अगर कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, महामुद्रा के करने से वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर किसी ने विष का भी पान कर लिया है या किसी को विष दे दिया गया है, तो भी महामुद्रा के करने से वो विष भी अमृत के समान हो जाता है। अब अमृत का मतलब ये मत समझिएगा कि विष पी करके वो अमर हो जाता है। इसका मतलब कि विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अभ्यास से क्षय रोग यानी टीबी नामक जो रोग है वो दूर हो जाता है। कुष्ठ रोग जो स्किन डिजीज है, फिर गुदावर्त जिसको भगंदर भी कहते हैं, गुल्म, अजीर्ण एवं भविष्य में होने वाले जितने भी रोग हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। मतलब अभी जो है वो तो समाप्त हो जाते हैं, और भविष्य में जो होने वाले हैं उनका भी रोकथाम किया जा सकता है महामुद्रा के द्वारा। दूसरी मुद्रा है हमारी नभो मुद्रा या खेचरी मुद्रा। तो ये तो सबसे मुख्य मुद्रा कही गई है, सभी मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ कही गई है। और इसके करने से क्या होता है, न रोगो मरणम न निद्रा न क्षुधा तृष्णा न च मूर्छा मूर्छा भवे तस्य यो मुद्राम वेत्ति खेचरीम। खेचरी मुद्रा क्या है, ये खेचरी मुद्रा को करने से रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, निद्रा नहीं सताती, क्षुधा और तृष्णा भूख और प्यास नहीं सताती, इसके अलावा मूर्छा नहीं आती, बेहोशी की हालत नहीं आती। तो इस प्रकार से ये खेचरी मुद्रा है। अब मुद्रा के बाद बंद भी बताया गया है, क्योंकि प्राणायाम के साथ साथ बंद करना अति आवश्यक है। तो 3 प्रकार के बंद जो है वो प्राणायाम में लगाए जाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद के क्या लाभ हैं, वैसे तो बहुत लाभ है। यहाँ पर लिखा है कि मल मूत्र अल्प हो जाता है, ठीक है। मल मूत्र जो है हमारा, यूरिनेशन और स्टूल, ये बहुत कम हो जाता है और वृद्ध भी युवा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात बोली है कि वृद्ध भी युवा हो जाता है। तो जो भी युवा होना चाहते हैं दोबारा से वो मूल बंद लगाएं। उद्यान बंद मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन एक सिंह, शेर, वो हाथी को भी भगा देता है, पछाड़ देता है, उसको भी हरा देता है। तो यहाँ पे बोला है कि मृत्यु क्या है, हाथी के जैसा है, ठीक है। चिंगार लगाते हुए आता है बिल्कुल तेज गति में। तो मृत्यु जो है वो हाथी के समान है, और जो उद्यान बंद है वो सिंह के समान है, शेर के समान है, जो कि मृत्यु को भी भगा देता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बंद है। और तीसरा है जालंधर बंद। ये क्या करता है, चंद्रमंडल में स्थित अमृत की रक्षा करता है। चंद्रमंडल में स्थित जो अमृत है वो निरंतर कहाँ, सूर्यमंडल में जाकर के गिर करके नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम जालंधर बंद लगाते हैं, तब जब हमने चिनलॉक लगा लिया तो उस अमृत की रक्षा हो जाती है, वो सूर्यमंडल में नहीं गिरता, नष्ट नहीं होता, जिससे कि हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है, हमारे रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 बंद देखे हमने।
आगे इसमें थोड़ा सा ओम के बारे में भी है। तो ओमकार में क्या क्या चीजें सन्निहित हैं वो बताया जा रहा है, क्या क्या चीजें ओमकार में स्थित है। तो कह रहे हैं कि ओमकार की एक तो तीन मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। ठीक है, इन तीनों से मिलकर के ओम बना है। इसके अलावा तीन वेद भी इसमें समाहित है, ऋग, यजु और साम। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसका स्वरूप कैसा है? तो इसका तीन स्वरूप है, विराट, सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म तेजस हिरण्यगर्भ स्वरूप है इसका। सूक्ष्म है लेकिन तेजस्वी हिरण्यगर्भ के समान स्वरूप है। और तीसरा अव्याकृत यानी अप्रकट, कारण प्राज्ञ। प्राज्ञ यानी कि जो महाज्ञान होता है लेकिन जो अप्रकट है। तो इस प्रकार से तीन स्वरूप है ओंकार के। तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है, लेकिन इसका ये जो सीरीज दे रखा है आपका, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये हमें याद रखने होंगे इन देवताओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मात्रा के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, आकार जो है ये राजसिक गुण वाला है। वर्ण कैसा है इसका? तो लाल वर्ण है। ठीक है, आकार, आकार का ये जो है ये कॉलम आपको अच्छे से याद कर लेना है सारा। आकार ऋग्वेद है, विराट स्वरूप है, राजसिक गुण वाला है, लाल वर्ण का है, देवता इसके ब्रह्मा कहे गए हैं। और शक्ति कौन सी है इसकी? तो ब्राह्मी शक्ति है, ब्रह्मा से ब्राह्मी शक्ति। उकार यजुर्वेद है, हिरण्यगर्भ स्वरूप है, सात्विक गुण वाला है, श्वेत वर्ण का है, सफेद रंग का, और इसके देवता विष्णु कहे गए हैं। तथा शक्ति कौन सी है? तो इसकी वैष्णवी शक्ति है, विष्णु से वैष्णवी। मकार जो है हमारा, ये सामवेद से युक्त है। इसका अप्रकट कारण है, अव्याकृत कारण है। गुण इसका तामसिक है, जो तामसिक है उसका ऑब्वियसली वर्ण भी कृष्ण वर्ण होगा। देवता इसके रुद्र कहे गए हैं और शक्ति रौद्री शक्ति कही गई है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा जो हमारे पंच महाभूत हैं, उन महाभूतों के देवता भी बताए गए हैं इसमें। जैसे नीचे से चलेंगे। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी के ब्रह्मा, जल के विष्णु, अग्नि के रुद्र। ये याद रहेगा आपको, ब्रह्मा विष्णु शिव, ऐसे बोलने में भी ऐसे ही आता है, ब्रह्मा विष्णु शिव। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि, तो अग्नि के हो गए उग्र। उग्र कौन होता है? रुद्र को उग्र बोला गया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ईश्वर और सदाशिव। तो ये नीचे से याद रखिएगा, ये सीरीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आकाश के सदाशिव, वायु के ईश्वर, अग्नि के रुद्र, जल के विष्णु और पृथ्वी के ब्रह्मा। फिर इसमें सोहम और तत्वम असी की साधना क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। हंस क्या है? हंस हमारे हृदय में स्थित जो आत्मा है उसको कह रहा है कि वो दोनों नेत्रों के बीच में, कहीं तो इसको हृदय में बोला गया है, कहीं इसको नेत्रों के मध्य में भ्रिकुटी में बोला गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों नेत्रों के बीच में है। ठीक है, किस अवस्था में है? तो जागृत अवस्था में है। क्या है? हंस, यानी कि आत्मा जो है वो प्रकाशमान है। सकार खेचरी के रूप में कहा गया है, जो त्वम का स्वरूप माना गया है। जो सकार है, जैसे ऊपर हमने जो अजपा गायत्री पढ़ा, स और ह की ध्वनि से श्वास बाहर और अंदर जाता है, तो उसमें से जो सकार है वो खेचरी के रूप में कहा गया है। ठीक है, और उसी को त्वम स्वरूप माना माना गया है। त्वम यानी तुम। हकार जो है, तो हकार परमात्मा का परमात्मा को डिनोट करता है, परमात्मा का द्योतक है। उसको तत् बोला गया है, तत्, तत्त्वम असि। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है, जो सकार का ध्यान करता है, वो निश्चित रूप से हकार स्वरूप हो जाता है। यानी कि जो खेचरी मुद्रा अपनाता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। ठीक है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, ये कहने का अर्थ है। तो जो प्राणी सकार का ध्यान करता है वो हकार स्वरूप हो जाता है। यही सोहम और तत्वम असी की साधना कही गई है, खेचरी मुद्रा के द्वारा परमात्मा में विलीन हो जाना। ठीक है, शून्य में विलीन हो जाना, तत्वमसि या फिर सोहम, सोहम अस्मि, इसकी साधना कही गई है।
तो इसके बाद अब आसनों को देखते हैं। दो प्रकार के आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और पद्मासन। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, जो आसनों आसनों को तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मिताहार का पालन कर रहा है, ऐसे योगी को 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि हो जाती है। और आसनों का फल क्या है, तो ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके जो भी फल बताए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो आसनों का फल तो इजी है, शारीरिक रोगों की समाप्ति होती है। ठीक है। प्राणायाम, अगला है प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले तो नाड़ी शोधन करना चाहिए। ये आपके हर जगह पे यही वर्णन मिलता है, तो इस चीज़ में मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। प्राण के नाड़ियों में अच्छी प्रकार प्रवाहित होने के लिए पहले नाड़ी शोधन द्वारा नाड़ियों के मलों को दूर किया जाता है। उसके बाद ही प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी लाभ नहीं होगा प्राणायाम का। नाड़ी शोधन में सूर्य नाड़ी से श्वास लेते समय सूर्य का ध्यान करना है, और चंद्र से श्वास लेते समय चंद्र का ध्यान करना है। इस प्रकार कुंभक के साथ अभ्यास करने से, ठीक है, नाड़ी शोधन भी किस प्रकार से, कुंभक के साथ अभ्यास करना है। तो अगर इस प्रकार से कुंभक के साथ हम अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन का, तो 2 महीने में ही हमारा नाड़ी शोधन हो जाता है। उसके बाद हम प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। नाड़ी शोधन के फल बताते हैं कि वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता आ जाती है। ठीक, क्योंकि हमने इसके साथ साथ कुंभक की भी प्रैक्टिस करी है। तो वायु को हम यथेष्ट यानी कि जितने देर चाहे, जितना चाहे उतना धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ठीक है, बीमार नहीं होंगे। जठराग्नि हमारी तीव्र हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, कुछ भी हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। दिव्य नाद की भी उत्पत्ति होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नाड़ी शोधन से दिव्य नाद सुनाई देता है। सभी प्रकार के नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने में समर्थ हो जाता है। जब चक्र शुद्ध हो गए, नाड़ियां शुद्ध हो गई, तो प्राणों का निरोध यानी कि प्राणायाम करने में अब वो समर्थ हो गया। तो प्राणायाम करने में समर्थ हो गया, तो प्राणायाम करेंगे कैसे, इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले तो पद्मासन में बैठ जाओ। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के गोद में रख करके बैठ जाओ पद्मासन में। फिर सिर नीचा करके ठोड़ी को छाती में लगाए, यानी कि जालंधर बंद लगाने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करना है। ब्रह्म में ध्यान को लगा करके बार बार श्वास को भीतर खींचे और बाहर निकालें। ठीक है, श्वास प्रश्वास की क्रिया करें। प्राण वायु को अंदर ले जाएं और अपान वायु को ऊपर ले जाएं। जब श्वास लेंगे तो प्राण नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन मूल बंद के द्वारा हमें अपान को ऊपर की ओर खींचना है। इस प्रकार प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल्य शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मूल बंध के साथ अगर अपान वायु को ऊपर खींचते हुए प्राणायाम किया जाए, तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करता है साधक, अपने आप को शक्ति की अनुभूति होती है। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है, क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, तो उससे जो पसीना निकलता है उसे शरीर में ही मल लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का तेज कांति बढ़ती है। प्राण के बारे में कहते हैं कि प्राण हंस रूप है, क्योंकि शरीर में स्थित है, इसीलिए हंस बोला गया। जिस प्रकार से आत्मा हंस है क्योंकि हृदय में स्थित है, या फिर भ्रूमध्य में स्थित है, मतलब हमारे शरीर के अंदर स्थित है, इसीलिए हंस बोला गया है। इसी प्रकार से प्राण भी हमारे शरीर में स्थित है, इसीलिए इसको भी हंस बोला गया है। जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल तक बाहर आता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया में प्राण जो है, जब हम प्रश्वास करते हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो श्वास बाहर निकलता है। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास में 26 अंगुल तक प्राण जो है वो बाहर निकलता है। इसमें जो है वो प्राणायाम की मात्रा कुछ अलग बताई गई है। इस मात्रा को आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। पूरक की मात्रा 12 बताई गई है, कुंभक की 16 और रेचक की 10 मात्रा बताई गई है। ठीक है, 12, 16, 10। और इस मात्रा के प्राणायाम को ओमकार प्राणायाम कहा गया है। अब आगे साधक की कोटि बताते हैं। कोटि यानी कैटेगरी। तो पहला जो 12 मात्रा है, ठीक है, ऊपर का 12, 16, 10, इस रेशियो में जो प्राणायाम करता है उसको सामान्य कोटि का साधक बोला गया है। और
उसके क्या फल प्रकट होते हैं, क्या संकेत होते हैं? तो शरीर से पसीना आने लगता है अगर इस मात्रा में प्राणायाम किया जाए तो। इसी प्रकार से जो 24 मात्रा के रेशियो में प्राणायाम करता है उसको मध्यम कोटि का साधक बोला गया है, और उसके शरीर में जो है, खासकर उसके स्पाइनल रीजन में कंपन शुरू होने लगता है, यानी कि कुंडलिनी जागृत होने की अवस्था में आ जाती है। और तीसरी मात्रा जो है 36 का जो रेशियो है, ठीक है, वो उत्तम कोटि का माना गया है। और इसमें क्या होता है कि शरीर आसन से ऊपर उठ जाता है, हम हवा में स्थित हो जाते हैं, धरती से ऊपर, धरती के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका फल बताते हैं, प्राणायाम का फल। ऊपर तो हमने नाड़ी शोधन का फल देखा था, ठीक है, ये फल देखे थे इसके 5। नीचे प्राणायाम का फल बताते हैं। संसार समुद्र से मुक्ति के लिए प्राणायाम को महासेतु कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। तो संसार समुद्र से पार करने के लिए प्राणायाम को महासेतु बोला गया। महा यानी कि एक तो सेतु होता है, बांध होता है, ठीक है, पुल छोटा सा जो कि नदी पे लगता है। क्या समुद्र में कोई पुल बन सकता है? अगर बन भी गया तो वो सबसे बड़ा, सबसे विशाल सेतु होगा। तो यहाँ पर समुद्र की बात आ रही है। कौन सा समुद्र? तो संसार रूपी समुद्र। संसार जितना बड़ा है उस पर उतना बड़ा ही बांध बनाना पड़ेगा, उतना बड़ा पुल बनाना पड़ेगा, इसीलिए उसको महासेतु बोला है। किसको? प्राणायाम को। ठीक है, संसार समुद्र से पार करने के लिए प्राणायाम महासेतु है। पापों को नष्ट करता है, मुक्ति दिलाता है, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है तथा नाद योग की सिद्धि हो जाती है। नाड़ी शोधन में नाद की अवस्था मतलब नाद सुनाई देता है, और प्राणायाम में नाद योग की सिद्धि हो जाती है। आगे प्राणायाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से, जब हम एक सही रेशियो में एक विधि के अनुसार प्राणायाम करते हैं तो सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अगर सही तरीके से किया जाए। तथा प्राणायाम न करने से वायु विकृति के कारण विभिन्न रोग हो जाते हैं। जो प्राणायाम नहीं करता है, ठीक है, उसको बहुत तरह के रोग हो जाते हैं, इसीलिए सभी को प्राणायाम करना चाहिए अगर रोगों से मुक्ति पानी है। तो किस प्रकार के रोग होते हैं ये भी आपको याद रखना है। जैसे बोला गया है, खांसी, श्वास की बीमारी, हिचकी, सिर में दर्द, आंख में दर्द, कान में दर्द आदि इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि श्लोक में बोला गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। प्राणायाम अगर युक्ति के द्वारा, अगर सही उपाय के द्वारा, सही विधि के द्वारा किया जाए तो सर्व रोग क्षयो भवेत्, सभी रोगों का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम वियुक्तेभ्यः सर्व रोग समुद्भव। अगर उल्टा किया जाए, गलत तरीके से किया जाए, वियुक्त तरीके से उसका अभ्यास किया जाए तो सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर प्राणायाम नहीं किया जाए तो सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। हिक्का हिक्का कासस तथा श्वासस। हिक्का यानी हिचकी, कास खांसी, श्वास श्वास की बीमारी, शिरः हिक्का कासस तथा श्वासः शिरः कर्णाक्षि वेदनाः। सिर में दर्द, कर्ण में दर्द, कर्ण यानी कान, अक्षि वेदन यानी आंखों में पीड़ा, अक्षि यानी आंख, नेत्र, आंखों में पीड़ा, भवन्ति विविधा रोगाः पवनव्ययत्यक्रमात्। इस प्रकार से वायु जब कुपित हो जाता है हमारे अंदर तो क्या होता है, बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसके संस्कृत वाले ये वाले जो नाम हैं ये भी याद कर लेने हैं, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं, जिस प्रकार हिंसक पशु को धीरे धीरे वश में किया जाता है। कोई अगर जंगली जानवर है, ठीक है, शेर को भी पालतू बनाया जाता है जबकि शेर सबसे ज्यादा हिंसक होता है, तो किस प्रकार से उसको वश में किया जाता है, किस प्रकार से पालतू बनाया जाता है? धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। इसी प्रकार से प्राणायाम को, प्राणवायु पर भी विजय धीरे धीरे प्राप्त किया जाता है। धीरे धीरे प्राणायाम को करने से प्राण पर विजय प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम के बाद मीताहार का वर्णन है। वैसे तो मीताहार प्राणायाम के पहले आता है, ठीक है,
बिना मिताहार के प्राणायाम का कोई लाभ नहीं है। मिताहार नाड़ी शोधन देन प्राणायाम। तो मिताहार के बारे में कहते हैं सुस्निग्ध और मधुर आहार, सब जगह यही वर्णन है। सुस्निग्ध मधुर आहार, आधा पेट भोजन करना है, तीसरा भाग पानी के लिए और चौथे भाग को हवा के आवागमन के लिए खाली रखना चाहिए। इस प्रकार शिव को समर्पित भोजन मिताहार कहलाता है। ठीक है, शिव के समर्पित, शिव के निमित्त किया गया भोजन को ही मिताहार कहते हैं। अगर हमने इन सभी चीजों का पालन किया, लेकिन अगर भगवत भावना नहीं रखी, भगवान को समर्पित नहीं किया वो आहार, तो भी वो मिताहार नहीं कहलाएगा। वो मिताहार तभी बनता है जब परमात्मा को समर्पित किया गया हो, क्योंकि जो भोजन परमात्मा को समर्पित किया जाता है वो भोजन ना होकर के वो प्रसाद बन जाता है और उसके अंदर सात्विक गुणों की अधिकता हो जाती है। अब पथ्य और अपथ्य की चर्चा करते हैं। अपथ्य में तो कटु, अम्ल, लवण, ये तीन रस को अपथ्य बोला गया है, नहीं लेने योग्य है। तो पथ्य क्या है? क्षीर भोजन की ही चर्चा है। क्षीर यानी कि दूध होता है। ठीक है, दूध या फिर दूध से बना हुआ जो भोजन है वो पथ्य कारक बताए गए हैं। और इसके लिए भी कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी और मिताहारी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ब्रह्मचारी के साथ साथ जो मिताहार का पालन करता है वही 1 वर्ष में योग की सिद्धि कर लेता है। तो ये हो गया हमारा मिताहार, प्राणायाम, आसन देख लिया। अब प्रत्याहार पे आते हैं। प्रत्याहार की जो क्रिया है थोड़ी इसमें अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग बताई गई है। इसकी क्रिया को खास कर याद रखना है। जैसे कि बोला है सिद्धासन में बैठना है। सिद्धासन में बैठ करके षडमुखी मुद्रा लगा करके प्राण और अपान दोनों को हृदय में रोकना है। प्राण वायु को अंदर खींचकर अपान वायु को ऊपर उठा करके हृदय में, कुंभक के द्वारा दोनों को हृदय में रोकना है। पुनः दोनों को ऊपर खींच करके मस्तिष्क में ले जाना है। पहले तो हृदय में रोका, अब दोनों को मिलाकर खींच करके ऊपर मस्तिष्क में स्थिर करेंगे। मन को उसी में लगाएं। तो मस्तिष्क में ले जाने के बाद मन को भी उसी प्राणवायु में लगाना है। इस प्रकार इंद्रियों को विषयों से हटाकर इष्ट साधना में लगाना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, इष्ट साधना, इष्ट साधना की बात हो रही है। जो भी हमारे इष्ट देव हैं, ईश्वर है, भगवान है, उनमें लगाना प्रत्याहार है। प्रत्याहार का फल क्या होता है? तो एक तो समत्व भाव की प्राप्ति होती है। ठीक है, हम सभी को एक जैसा मानने लगते हैं। दूसरा, मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद कर लेना है। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। तो धारणा सभी को पता है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। ठीक है, योग सूत्र के अनुसार मन को एक स्थान पर रोकना यानी कि धारण करना ही धारणा है, चाहे वो अंदर की तरफ या फिर बाहरी वस्तु पर। इससे क्या होता है? धारण शक्ति द्वारा योगी का मन धैर्यवान बन जाता है। जब वो धारणा का अभ्यास करता है तब धैर्यवान हो जाता है उसका मन। धारणा के बाद ध्यान आता है। ध्यान में क्या होता है कि मन का एक जगह स्थित हो जाना। धारणा अलग अलग वस्तुओं पर धारणा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में किसी एक जगह पर, किसी एक वस्तु पर मन स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है। और इसके फल में कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति होती है, मन के विकारों का शमन, क्योंकि मन अब इधर उधर भागेगा ही नहीं तो फिर उसके अंदर विकार भी नहीं आएंगे और समाधि की अवस्था की तरफ अग्रसर हो जाता है। समाधि की अवस्था उसको अनायासी प्राप्त हो जाती है। समाधि क्या है? मन का लय हो जाना ही समाधि है। मन का लीन हो जाना, लय हो जाना, मन का नष्ट हो जाना या मन का अमन हो जाना। मन फिर कहीं नहीं जाता। ठीक है, कोशिश की दूसरे के द्वारा प्रयास करवाने पर भी मन नहीं भटकता, आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाती है। तो यही समाधि की अवस्था है। इसके बारे में कहते हैं कि योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए, अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए तीन अवस्था, तीन गुण, तीन शरीर से आगे बढ़ करके अपने तृतीय अंग में स्थापित हो जाता है। तीन अवस्था क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन अवस्था से ऊपर उठ जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से ऊपर उठ करके तुर्यावस्था को प्राप्त करेगा। गुणातीत हो जाएगा, तीन गुणों से मुक्त हो जाएगा, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा। तीन शरीर से भी आगे बढ़ जाता है, यानी कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भी आगे बढ़ जाता है। और उच्च योग की तृतीय अंग, जिसको समाधि बोला गया है, समाधि में स्थित हो जाता है।
अब ये प्रश्न आ सकता है, उच्च योग क्या है? उच्च योग जो है वो धारणा, ध्यान और समाधि, इसको उच्च योग बोला गया है। और उच्च योग का तीसरा अंग कौन सा है? समाधि। दूसरा अंग कौन सा है? ध्यान। पहला अंग कौन सा है? धारणा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आए तो उसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो 3 अंग बोले हैं उच्च योग के। 3 अंग कौन कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। तीसरा अंग है समाधि। ठीक है, समाधि का क्या फल है? तो मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु के आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, हमारा दोबारा से रीबर्थ नहीं होगा, समभाव की, सम अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, सभी कर्म बंधन जो है हमारे नष्ट हो जाएंगे, और इसके अलावा शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा वो योगी जीवन मुक्त हो जाएगा। शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त की अवस्था में वो विचरण करेगा, इस संसार में रहेगा, और शरीर त्याग के बाद वो विदेह मुक्त की अवस्था को प्राप्त करेगा। अब अंतिम पॉइंट बताया है यहाँ पे, योग के क्रम बताए गए हैं। अगर हम 12 बार प्राणायाम करते हैं, ठीक है, जो उच्च कोटि का जो प्राणायाम बताया गया है, तो उस रेशियो में अगर हम 12 बार प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अपने आप ही। अगर 12 बार प्रत्याहार का अभ्यास किया जाए तो धारणा की सिद्धि हो जाती है, और अगर 12 बार धारणा का अभ्यास किया जाए तो अपने आप ही ध्यान की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर 12 बार ध्यान की आवृत्ति का अभ्यास किया जाए तो अपने आप ही समाधि की अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद था। इस उपनिषद में अगर आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर का क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।